नारा है कि ना मजबूरी है ना कमजोरी है, अभी तत्काल में औध बिहारी बहुत जरूरी है। आज आपने कहे हैं कि आप साहब देखिए, साहबुद्दीन साहब जो थे अब तो नहीं रहे। साहबुद्दीन साहब की आखिरी पार्टी कौन थी? राष्ट्रीय जनता दल। साहबुद्दीन साहब के आखिरी नेता कौन थे? माननीय लालू प्रसाद यादव जी। तो मोहम्मद ने तो उन्हीं के बातों पे चल रहे हैं, उनके परिवार वाले लोग अलग चल रहे हैं। आज स्वर्ण जाति के लोग चिल्ला रहे हैं, स्वर्ण जाति के लोग। अब बीजेपी भी खराब हो गई, एनडीए के प्रत्याशी खराब हो गई। क्यों? पिछड़ा है इसीलिए खराब हो गई। कल तक बाबू साहब तो ठीक थे, लोग पिछड़ा घुसता ही नहीं है, इसीलिए तो संविधान खत्म करने की बात कर रहा है। आज जीत रहे हैं, बोला आरक्षित नहीं लगा तो जीत पाएंगे, लगेगा लकड़ी लगाएंगे। मैं जब ने देखा कि एक समाज का आदमी एक साथ लड़े जा रहा है और एक कुछ लोग खाली गुलाम बने जा रहा है, तो मैं वो गुलामी के दहलीज पे खड़ा नहीं हूँ। मरना तय है तो लड़ना भी तय है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। खौफ होगा न डर होगा। और ये भाइयों, अवध बिहारी को जिताना तय। चिराग पासवान के पहले जीजा जी बोनो ही खाला फूफा से निकले तो अब उनसे आरक्षण बचेगा। उनको कभी निकले हैं? उनके फादर जो थे ना, वो बहुत ही मजेदार आदमी थे और बहुत ही मजबूत आदमी थे। ये तो जो नरेंद्र मोदी के हनुमान होने की बात कह रहा है, वो आरक्षण बचाने की बात करेगा? सवाल ही नहीं होने की बात है। 5 सीट लेके आए हैं, 5 सीट में पता कीजिए कि वो परिवार को दिए हैं या किसी और को दिए हैं। वो बिहार के लिए उनका नारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। मैं कहता हूँ उनका मौसा फर्स्ट मौसी फर्स्ट। कहीं से भी सुटेबल नहीं है। ये सब लोग लालची लोग हैं, सत्ता भोगी लोग हैं। उनको गरीब से क्या मतलब है? हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, गरीब आदमी हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की बात और अभी हम रघुनाथपुर में हैं और जो साथ हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पे दिख रहे हैं, ये एक परिचय के मुहताज नहीं है और खासकर रघुनाथपुर और सिवान के लिए ये महागठबंधन के साथ दौरे पे हैं, रघुनाथपुर में आए हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं तमाम रघुनाथपुर के जनता के लिए? देखिए, रघुनाथपुर जो है ना, ये मेरी कर्म भूमि है और मैं इससे जुड़ा हुआ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे मैदान में ही जान निकल जाए, कि मुझे इधर उधर जाने की नहीं पड़े। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि वोट, मैंने 2020 में भी वोट मांगा था अपने लिए इंडिविजुअली, और मेरा नारा उस दिन निकला था कि मजबूर नहीं मजबूत बनिए, क्योंकि मजबूरी से सिर्फ आंसू आता है और मजबूरी से बहुत। इस वक्त जो देश का हालात है, सूरत हाल जो देश का है ना, बहुत ही खराब स्थिति में। कारण ये है कि एक तरफ दो विचारें, एक तरफ एक संविधान को ख़त्म कर रही है, दूसरी संविधान को बचाने में। और संविधान बनाया किसने? बाबा साहब ने। किसके लिए संविधान बनाया? किसके लिए? गरीब गुर्जा के लिए, जो पढ़ने में कमज़ोर है, जो पैसे से कमज़ोर हैं, उनको वो हासिल करने के लिए संविधान बनाया। आप देखे होंगे कि 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। आपको काटते हुए बोलूं कि संविधान जब बना तो संविधान सबके लिए बना, गरीब हो या अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो अगर सबके लिए बना है तो फिर उसको खत्म करने की बात क्यों हो रही है? अगर हर जात के लोग के लिए अगर बना है तो खत्म क्यों होने की बात हो रही है? SST ST जो भी चीजें हैं, चिराग पासवान तो बोल रहे हैं कि ये झूठ का नारा दे रहे हैं लोग कि संविधान खतरे में है, ये भ्रमित करने के लिए ऐसा नारा। पहले कंप्लीट हो जाने दीजिए। आप, मैं सवालों से भागता नहीं हूँ। जी बिल्कुल। मेरी बात को जो हो रहा है, आपने बोला था कि संविधान सबके लिए, शायद सबके लिए तो बनाया गया है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं कि ये सबके लिए। 200 साल अंग्रेज राज किए, उसके बाद देश आज़ाद हुआ और संविधान बना। तो बीजेपी वाले किसकी बात करते हैं? औरंगजेब की बात करते हैं, गुलामी की बात करेंगे नहीं, मुद्दे की बात होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं तो जो बैकफुट पे जो लोग खड़े हैं, वो खासकर दलित महादलित के लोग, उनके साथ तो ऐसा व्यवहार किया जाता है कि आप चले जाइए कहीं दूर दूर मंदिर में, तो उनके साथ मंदिर को शुद्धिकरण करता है। तो ये बात तो समझना पड़ेगा ना। बाबा साहब तो बोले थे कि दलितों को मंदिर की क्या जरूरत है? दलित, इसका मतलब दलित तो साफ तौर पर, अगर बाबा साहब ये बात कह रहे हैं कि मंदिरों की क्या जरूरत है, तो किताब की तरफ बढ़ा जाए। और यहाँ जो किताब की दौर है, सिवान में चुनाव किस मुद्दे पे हो रहा है और आप अगर घूम रहे हैं महागठबंधन के साथ, तो किस उम्मीदों से लेकर घूम रहे हैं इस पे? सिवान में सबसे जो 15 साल जो गुजरा है ना, पीछे 15 साल से 30 साल तक अभी तक जो हालात है सिवान का, 15 साल जो पहले थे, जो विगत 15 साल के जो सांसद थे, वो किससे लड़ते थे? बैकवर्ड को मारने का काम हुआ, उनसे लड़ते थे। लड़वाता कौन था? ये आप बखूबी जानते हैं। 15 सालों का वो जो कार्य कर रहा है, बड़ी डेंजर और बड़ी भयानक रहा है।
जिसके वजह से लोगों ने उन्हें नकारात्मक किया और हटा के बीजेपी को लेके आया। लेकिन बीजेपी में 5 सालों में कैंडिडेट बदल बदल के इस सिवान को नर्क बना दिया है, विनाश कर दिया है। अगर विकास हुआ रहता तो आपको लगता है कि इतने सारे कैंडिडेट हर 5 साल में कैंडिडेट बदलाता? तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे तो है। और ये चीज़ कि 15 साल का बीजेपी को नगर विधायक नगर से खाली करने का काम ओम प्रकाश यादव जी थे, जो 15 साल बना के रखे, लोगों को ठगने का काम किए। फिर कविता सिंह जी आई, 15 साल विधायकी में बीजेपी ले गया। 15 साल का सूखा खत्म करने वाला माननीय अवध बिहारी जी, और एमपी में जो 15 साल का सूखा खत्म करने वाला वो भी अवध बिहारी जी है। क्योंकि उनकी छवि जो है ना बहुत बेहतरीन है, हर समाज के हर वर्ग के लोग को बहुत सुलझा के बहुत समझ के लेके चलते हैं। किसी से उनको घृणा नहीं है, कोई तरीके की परेशानी नहीं है, कोई दरबारी नहीं है। डायरेक्ट आप जाकर उनसे मिल सकते हैं, अपने काम को आसानी में करा सकते हैं। और इससे बढ़िया निचोड़ी क्या हो सकता है? मेरा एक नारा है कि ना मजबूरी है ना कमजोरी है, अभी तत्काल में अवध बिहारी बहुत जरूरी है। न खौफ होगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, न खौफ होगा न डर होगा। और ये भाइयों, अवध बिहारी को जिताना तय होने वाला है। मजबूरी का टाइम खत्म। अब बताइए आप कि इतने बढ़िया व्यक्ति अगर घूम घूम के और हर गांव जवार में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में तो उत्साह है। मैंने देखा है दलित महादलित बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। उनको मालूम है कि आपने कहा एक और सवाल की छूट गया था कि चिराग पासवान की बात कर रहे थे। चिराग पासवान को बोलिए कि पहले जीजा जी बोनो ही खा लुफूफा से निकले तब तो उनसे आरक्षण बचेगा। उनको कभी निकले हैं। उनके फादर जो थे ना वो बहुत ही मजेदार आदमी थे और बहुत ही मजबूत आदमी थे। ये तो जो नरेंद्र मोदी के हनुमान होने की बात कह रहा है वो आरक्षण बचाने की बात करेगा? भ्रमित करने की बात है। 5 सीट लेके आए हैं, 5 सीट में पता कीजिए कि वो परिवार को दिए हैं या किसी और को दिए हैं। वो बिहार के लिए उनका नारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। मैं कहता हूं उनका मौसा फर्स्ट मौसी फर्स्ट। कहीं से भी सुटेबल नहीं है। ये सब लोग लालची लोग हैं, सत्ता भोगी लोग हैं। उनको गरीब से क्या मतलब है? हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, गरीब आदमी हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें से हट के बिहार की जनता, सिवान की जनता और खासकर रघुनाथपुर की जनता बहुत मीठी है। यहाँ लोग हरदम बिगाड़ने का काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हरदम लोग सूझबूझ के साथ हर वक्त यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल हर वक्त लीडिंग में रहती है। मालूम है एक सवाल है आपका, हमने लगभग हमारे चैनल पे कईयों आपका इंटरव्यू चला होगा। आप जब भी बात करते हैं तो डॉक्टर अभी हमारे बीच नहीं है, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की बात करते हैं। आप उनको आदर्श भी बता चुके हैं इसी वीडियो में। इस बार ऐसा क्या हुआ कि उनके साथ, उनके परिवार के साथ आप खड़े नहीं हुए? एक मुसलमान को बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति बता दीजिए। पहला कारण, एक भी मुसलमान, शहाबुद्दीन साहब, हिना साहब और ओसामा साहब, ये तीनों साहब लोग, चौथा साहब कोई मुसलमान में लाया है तो बता दीजिए। एक नाम बता दीजिए मुसलमानों का। पहले मेरी बात सुनिए, कंप्लीट नहीं हुआ अभी। एक मुसलमानों का, पहली चीज। दूसरी चीज, व्यक्ति विशेष पे मोहम्मद कैफ नहीं जाता है, अपनी जमात पे जाता है। जमात मेरा स्टैंड कराना सबसे ज़रूरी है। और दलित महादलितों का मैं बात करता हूँ, और वो दलित देखिए एक दौर होता है, वो चलता रहेगा, अच्छा बुरा होता रहेगा, लेकिन वक्त के साथ अपने समाज के साथ होना बहुत ज़रूरी है। मेरा समाज कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में 2 ही आदमी पर काम हो रहा है, एक DM दलित और मुसलमान, दूसरा अगर कोई नाम है तो बताइए। तो उस जगहों पे आज स्वर्ण जाति के लोग चिल्ला रहे हैं। स्वर्ण जाति के लोग, अब बीजेपी भी खराब हो गई, एनडीए के प्रत्याशी खराब हो गए। क्यों? पिछड़ा है इसीलिए खराब हो गई। कल तक बाबू साहब तो ठीक थे, लोग पिछड़ा घुटता ही नहीं है, इसीलिए तो संविधान खत्म करने की बात कर रहा है। आज जीत रहे हैं, बोला आरक्षित नहीं रहेगा तो जीत पाएंगे, लगेगा लकड़ी लगाएंगे। बात को समझिए। मैं व्यक्ति विशेष पे किसी पे नहीं जाता हूँ। मैं उनके साथ नहीं था, मैं पार्टी के साथ था। मैं उनके पार्टी के साथ था, और मैं जब ने देखा कि एक समाज का आदमी एक साथ लड़े जा रहा है, और एक कुछ लोग खाली गुलाम बने जा रहा है, तो मैं वो गुलामी के दहलीज पे खड़ा नहीं हूँ। मरना तय है तो लड़ना भी तय है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। है कि नहीं है? आज आपने कहे हैं
कि आप साहब देखिए, साहबुद्दीन साहब जो थे अब तो नहीं रहे। साहबुद्दीन साहब की आखिरी पार्टी कौन थी? राष्ट्रीय जनता दल। साहबुद्दीन साहब के आखिरी नेता कौन थे? माननीय लालू प्रसाद यादव जी। बिल्कुल। तो मोहम्मद के तो उन्हीं के बातों पे चल रहा है, उनके परिवार वाले लोग अलग चलते हैं। और देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि पूरे जो साहबुद्दीन साहब का जो फॉलोअर थे वो सब लोग हरा ये पहन के चलते थे। आज के दौर में उनकी परिवार क्या पहन के चल रहा है? भगवा। सबको पड़ी हुई है रंग बदलने की। राष्ट्रीय जनता दल का रंग नहीं बदलेगा। अपनी क्या लोग बना रहे हैं, मुद्दे की बात करता नहीं है, रंग की बात करता है। कोई कहता है सारा रंग हमारा है। भाई ये आपके रंग है कि कौन कहता है कि सारा रंग? लेकिन रंग पे चुनाव ना हो। आप बताइए, जो माले के लोग हैं, जो गरीब दलित महादलित, उनका रंग कौन होगा? आप कह रहे बाबा साहब बोलते थे हिंदू ही नहीं थे, मानने मंदिर की कुछ जरूरत ही नहीं है, तो उनका तो रंग, बाबा साहब का रंग तो ब्लू है। कहीं ना कहीं तो रंग का खेला है। ऐसा नहीं है कि आप रंग को नजरअंदाज कर सकते हैं। सब रंग अलग है लेकिन विचार रंग का अलग है। आज आप देखे होंगे कि लोग भगवादारी पहन के निकला हुआ है। ये सब कुछ दिनों के लिए है, सब चेंजेस हो जाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार बम्पर वोट से महागठबंधन के प्रत्याशी श्री अवध बिहारी चौधरी जी निश्चित तौर पे जो 400 पार जो बोला जा रहा है ना, वो 4 लाख पार लेके आने के सूर में आ रहे। अभी जो हालत है कि 20, 25, 30 गाड़ियाँ घूम रही है, किसी को बुला रहे हैं चाचा? बिल्कुल नहीं बोल रहे। सब लोग अपनी खुशी से आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, अपना साथ जा रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, व्यक्ति विशेष पे मत जाइए, देश को बचाइए। देश में जो मुसलमानों का हालात है, जो देश में दलितों का हालात है, अति पिछड़ों का हालात है, उस पे जाइए। देश की संविधान बर्बाद कौन कर रहा है, देश के संविधान को ख़त्म क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में सोचिए। अब मैं एक आरक्षण की चीज़ आपको बता के जा रहा हूँ, क्योंकि लंबा भी प्रोसेस है। आजकल के डेट में आप देखे होंगे सबसे ज़्यादा हिंदू मियाँ पे कहानी बन रही है। जितने भी बड़े अगड़े लोग हैं, उनके बच्चे फॉरेन पढ़ते हैं, गलगोटिया में पढ़ते हैं, फलाना कॉलेज में पढ़ते हैं, ढकाना कॉलेज पढ़ते हैं। गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ता है? इसी हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। और जब भी दंगा होता है तो आप बड़े कास्ट के एक भी आदमी को ला के दिखा दीजिएगा, मैं मान जाऊंगा। जब भी दंगा होता है छोटे कास्ट के लोग आगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े कास्ट के लोग जानते हैं, वो चतुर चालाक होते हैं। छोटे कास्ट के लोग जाएंगे दंगा में, उनको आगे कर दिया जाता है, फिर उन पे FIR होती है। FIR जब होगी तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा? नहीं बनेगा। और जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो आपको नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। एक चाल है, इसीलिए तो सब चीज प्राइवेट किया जा रहा है। अंत में क्या कहना चाहते हैं रघुनाथ? देखिए, रघुनाथपुर के महान जनता से मैं यही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को सोचिए कि आपका देश कहाँ खड़ा है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जात पात से क्या मिलेगा? कल तक आप 200 साल पहले आपके साथ क्या हुआ आप भूल गए? आज़ादी के बाद कौन आरक्षण खत्म करने की बात आप भूल गए? हिंदुत्व के नारा में सब लोग हिंदू ना जाते हैं, वो भूल जा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ है, हमारे पूर्वज महिलाओं के साथ क्या हुआ है। इनको याद दिलाना जरूरी है। भाजपा से एक आवाज निकली थी, गाय की बात हो रही थी, क्या 2 गाय क्या क्या, ये तो मुद्दे की बात करते नहीं है। मैं कहता हूँ कि भारत में गाय को छोड़िए, इन 2 गधों को जरूर भगाइए आप। और 2 गधों कौन आप समझ रहे? देखिए इनके जवाब, मैंने कुछ बोलना भी नहीं, जरा सब समझ रहे हैं कि भारत में 2 गधे कौन है। 2 गधे 2 ही हैं जो पूरा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कोई आदमी। तो इन सब बातों पे नहीं जाना है, उनका ये काम ही है। देखिए आप देखे होंगे कि 2 चीजों पे चुनाव लड़ते हैं, मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान, टोपी, NRC, CA, टीका, टोपी, अजान, इसी पर देश का प्रधानमंत्री हिंदू है या मुसलमान है? देश का राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू है मुसलमान है? सिवान का सांसद हिंदू था कि मुसलमान था? और विधायक भी यहाँ के हिंदू है। उसके बाद भी अगर आपका काम नहीं होता तो आप समझ लीजिए कि आप कितने बेवकूफ़ हैं। हिंदू खतरे में है। उसके बाद हिंदू खतरे में, तो सब कुछ होने के बाद हिंदू खतरे में है। सब कुछ आपका है, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, सांसद, विधायक, अब कहते हैं हिंदू खतरे में। भैया जनसंख्या भी नहीं है,
ये दो गधे खतरे में है। जनसंख्या भी, ये दो गधे जो है ना, ये पूरे देश को बेच देंगे। बंटी भैया जनसंख्या भी। आज कितने गांवों में, कितने पंचायतों में आप आज लगभग हम लोग 15-20, अभी 7-8 तो बाकी है। मतलब एक दिन में कम से कम 20 से 25 से ऊपर ही जा रहे हैं हम लोग, और लगातार जनसंपर्क हो रहा है। और ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देखिए, सब चीज़ मुद्दे से, सब चीज़ हट के बात करिए। एक बात जरूर बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या ये सही हो रहा है? जो देश में हो रहा है वो सही हो रहा है? और एक चीज़ और, आरक्षण खत्म जो कर रहा है, क्या वो मुसलमान खत्म कर रहा है? मुसलमान रोक के रखा हुआ है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर जिस दिन हिंदुस्तान का, भारत का हिंदू जग जाएगा, जैसे राम आए थे ना, उसी तरह सारा चीज़ आ जाएगी। बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी, 15 लाख मिले, 2 करोड़ नौकरी मिला। जिस दिन हिंदुस्तान का हिंदू जगेगा, 25 लाख मिलेगा, उस दिन सवाल मुसलमानों से नहीं होगा, उस हिंदू ही से होगा जो चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनाए। क्योंकि आप उठा के देख लीजिए, 50 सालों में कौन मुसलमान प्रधानमंत्री है? इस बार देखिए, 50 सालों में प्रधानमंत्री की आपको लगता है कि मुसलमान है? भाई मुसलमान है नहीं, बेवकूफ कौन बन रहा है? 1 अरब 40 करोड़ आबादी है। अगर नौकरी मिलता तो मुस्लिम 20 से 25 करोड़ हैं, अब बाकी तो हिंदू है ना, तो किसको ज्यादा नौकरी मिलती, मुसलमान को या हिंदू को? आबादी ज्यादा थी तो बेवकूफ कौन बन रहा है, मुसलमान या हिंदू? भाई फिर 15 लाख रुपया मिलते तो 25 करोड़ को ज्यादा मिलता या 1 अरब वाले को ज्यादा मिलता? बेवकूफ कौन बन रहा है, मुसलमान या हिंदू? मुसलमान के नाम पर सिर्फ खेला हो रहा है। और मैं कहता हूँ कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। गौर से देखोगे तो ये खूबसूरत हिंदुस्तान खतरे में है। ऐसा 3 मुद्दा बताइए सिवान में, जो कोई भी सांसद बने। हालांकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरी तैयारी है। अगर और बिहारी चौधरी जी जीत के आते हैं तो, या अगर और कैंडिडेट आता है तो सिवान के लगभग 3 मुद्दे ऐसे बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा है सिसवन ढाला, एक चैलेंज है ये, पहले चीज। दूसरा कि हुसैनगंज का अस्पताल हो या यहाँ अस्पताल हो, देखिए अस्पताल बनना बड़ी बात नहीं है, इसमें डॉक्टर होना बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर को चेक करना बड़ी बात है। किसी भी हिम्मत है जाकर डॉक्टर सवाल करते? कोई नहीं है, डर लगता है, दवा नहीं है, ऊपर से फोन आ जाएगा तो नीचे से फोन आ जाएगा, सब चीज जो ये जो मुद्दा है। उसके बाद इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स हब है यहाँ पे, इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स रघुनाथपुर में दिया गया है कि आपको लगता है स्पोर्ट्स के लिए पर्याप्त जगह है। एक रोड के किनारे है, एक शहर के बीच में एक छोटा सा कस्बा है, वो यहाँ एक स्टेडियम भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे जाइएगा तो आप देखे होंगे, बिना पैसे से आपका काम हो जाएगा, बिना घूस दे आपका काम हो जाएगा। तो क्या ये मुद्दा नहीं है? इस मुद्दे पे बात हो, मुर्दा पे बात ना हो कि औरंगजेब कहाँ थे तो औरंगजेब के अब्बा क्या थे। मुद्दा पे बात होगा तो लोग जागरूक होंगे। देश के तो लोग भटका रहा है। 10 सालों के बाद नागपुर गए थे नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे भी प्रधानमंत्री, मैं इससे कोई गुजारिश नहीं कर सकता हूँ कि मेरे पास, मेरा भी प्रधानमंत्री है और मेरा हक है उनसे हर चीज़ मांगना, कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, मेरा पूछना कर्तव्य है और मेरा फंडामेंटल राइट है। संविधान कहता है कि आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं। इन बातों पे और जो भी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें भी और भी सारी चीज़ें हैं,